हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी तो यू विल डेफिनेटली लव इट। और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उन सब के वर्ड मीनिंग्स मैं बताऊंगी। साथ ही साथ जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है जीसस टू सुपर। सुपर मतलब होता है डिनर। यस, रात का खाना या रात्रि का भोजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन। देयर मतलब वहां, जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे आया है। लिव्ड मीन्स रहते थे। ए पुअर एक गरीब, ओल्ड मैन, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब व्यक्ति, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी। हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी। वहां एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। दे हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर ध्यान देना, दे हैड मैंने ऐसे किया है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास। ठीक है, अब हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पास्ट में किसी चीज के अपने पास होने की बात कर रहे हो। जैसे मेरे पास एक डॉग हुआ करता था, ठीक है, तो तब हम उस सिनेरियो के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, जैसे आज मेरे पास एक गाड़ी है, तो आई हैव ए कार एट प्रेजेंट, और यू कैन से एट प्रेजेंट आई हैव ए कार। ठीक है, तो हैव का इस्तेमाल किया हमने प्रेजेंट दिखाने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, इसलिए हैड का इस्तेमाल हो रहा है। उनके पास हार्डली मतलब होता है न के बराबर। ठीक है, दे हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ इनकम। कोई, एनी मतलब कोई, सोर्स मतलब स्रोत, जहां से पैसे आने के कोई रास्ता। जैसे अगर आपके पास कोई एक जॉब है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम वो हो गया, वो जॉब हो गया। ठीक है, इनकम मतलब आय। तो उनके पास कोई भी आय का स्रोत नहीं था, या अगर था भी तो बिल्कुल न के बराबर। बट दे वर वेरी काइंड एंड लविंग। लेकिन, बट मतलब लेकिन, दे वर वे लोग, वर मतलब थे, और वॉज मतलब भी था ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पर वर क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हमने वर का यूज किया। दे वर वेरी काइंड, काइंड मतलब दयालु, एंड लविंग मतलब बहुत प्रेमपूर्ण, प्रेम से भरे हुए, जो दूसरों पर बहुत दया दिखाते हो, बहुत प्रेम बरसाते हो। ठीक है, ऐसे लोग। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे। वॉन्टेड मतलब चाहना। ठीक है, ईडी लगाए मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो दे वॉन्टेड चाहते थे क्या, जीसस टू विजिट देयर होम। जीसस जो ईशा मसीह का एक नाम है, यीशु भी कहते हैं उन्हें। जीसस वो लोग चाहते थे कि यीशु उनके घर आए। देयर होम उनके घर, टू विजिट मतलब कहीं आना। ठीक है, या कहीं जाना। तो वो लोग चाहते थे कि जीसस जो है, यीशु जो है, उनके घर आए। इसलिए एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, दे का यूज हम कभी, उन्होंने इनवाइट किया मतलब आमंत्रित किया, मतलब बुलाया, हिम मतलब उन्हें, जो कि जीसस के लिए यूज किया जा रहा है। जीसस को रात के भोजन पर बुलाया, रात्रि का भोजन, सुपर मतलब रात्रि का भोजन। हिम जो है वो, अब बार बार हम नाउन का यूज नहीं कर सकते, लाइक सो वन डे दे इनवाइटेड जीसस टू सुपर, ही एक्सेप्टेड मतलब जीसस एक्सेप्टेड। तो क्या होता है कि आप बार बार नाउन का यूज ना करो, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हिम जो है वो जीसस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने जीसस को रात के को खाने पर बुलाया। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन। ही मतलब वह, उन्होंने या वह, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, उनके आमंत्रण को, उनके इन्विटेशन को जीसस ने स्वीकार किया। द पुअर old couple went to market to buy some vegetable। यहाँ पे इसको हम वेजिटेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम वेजिटेबल। ठीक है, तो जो गरीब दंपति थे, दंपति कपल मतलब जो हस्बैंड वाइफ, ये गए, वेंट मतलब गए, गो मतलब जाना, और वेंट जो होता है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, गो जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो वेंट वो लोग गए कहाँ, टू मार्केट बाजार, टू बाय क्यों गए भाई, खरीदने के लिए, सम वेजिटेबल कुछ सब्जियां। वे लोग कुछ सब्जियां खरीदने बाजार गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक एक वर्ड के मीनिंग अगर आपने लिख लिया तो उसको अरेंज करके और उसका हिंदी समझना बहुत आसान हो जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेज दे कुड अफोर्ड, मीन्स उन्होंने, कुक्ड मतलब बनाया, क्या बनाया, खाना। सो कुक्ड द बेस्ट डिशेज दे कुड अफोर्ड मतलब उन्होंने बहुत ही बेहतरीन व्यंजन मतलब खाना बनाया,
दे कुड अफोर्ड, जो वो वहन कर सकते थे, मतलब जितना पैसा उनके पास था उतने में जितनी चीजें वो ला सकते थे, जितनी अच्छी चीजें बना सकते थे, उन्होंने वो उतना किया। एंड वेटेड फॉर हिम, और बनाने के बाद उन्होंने यीशु का इंतजार किया। वेटेड फॉर हिम, उनके लिए इंतजार किया। बट जीसस वॉज लेट इन कमिंग, बट लेकिन जीसस यीशु वॉज लेट, वॉज मतलब थे, लेट मतलब देरी, इन कमिंग आने में यीशु को देरी हो रही थी या देरी थी। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम, जो दंपति थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने केप्ट मतलब रखा, कीप का सेकेंड फॉर्म है ये, केप्ट द फूड खाने को, हॉट गरम, एंड वेटेड फॉर हिम और उनके इंतजार में लग गए कि अगर आपने खाना बना लिया और खाने में लेट हो रहा है तो खाना ठंडा हो जाता है, इसीलिए उन्होंने खाने को गर्म करते रहे वो टाइम टू टाइम, ताकि यीशु जब आए तो उनको ठंडा खाना ये लोग ना परोसे। ठीक है, टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया, बट लेकिन जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह डिड नॉट कम, यीशु मसीह नहीं आए। यहाँ पर हमने डिड नॉट इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, वह खाना नहीं खाया, he did not eat, तो हम ये डू का सेकंड फॉर्म है, हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और डू के किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। जैसे कम जो है वो बेस फॉर्म है ना, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, तो डू के किसी भी फॉर्म के साथ, चाहे वो डिड हो चाहे डन हो, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, चाहे वो पास्ट की बात हो रही हो, लेकिन फॉर्म हमेशा फर्स्ट आएगा, क्योंकि जो पास्ट को शो करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डिड का यूज हो चुका है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जीसस क्राइस्ट जो थे वो नहीं आए इतने लंबे समय तक उनके इंतजार करने के बावजूद। चलो अब आगे देखते हैं। When they had waited for a long time, when मतलब जब, they had waited, वे इंतजार किए, had again past शो कर रहा है, उन्होंने इंतजार किया for a long time, बहुत लंबे समय तक। an old beggar, एन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो इसके बाद आने वाला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वावल है, AEIOU का ये एक पार्ट है ओ, तो हमने पढ़ा है बचपन से ही कि जब भी हम किसी ऐसे वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर वावल हो उसके आगे हम हमेशा एन का यूज करते हैं जब बात एक की हो रही हो। तो एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़ा भिखारी, बेगर मीन्स भिखारी जो लोग भीख मांगते हो, केम टू द डोर, केम मतलब आया, टू द डोर दरवाजे पर, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट, आस्क्ड मतलब यहाँ पर होगा मांगा, मतलब जैसे खाने के लिए कुछ पूछा, नहीं बोलेंगे हम क्योंकि खाने के लिए पूछना मतलब आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि आपको कुछ खाना या नहीं, लेकिन भिखारी जो था वो खुद के लिए वहां पे कुछ खाने के लिए मांगने आया था, तो इसीलिए ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट, उसने कुछ खाने के लिए मांगा। द ओल्ड विमेन, इसको हम वोमैन नहीं पढ़ेंगे, वी विल कॉल इट विमेन। द ओल्ड विमेन, जो बूढ़ी औरत थी, जो कपल थे ना हस्बैंड वाइफ, तो उनकी जो वाइफ थी, फेल्ट पिटी, किसी फेल्ट मतलब महसूस करना और पिटी मतलब दया, किसी की तरफ दया का भाव रखना या दया महसूस करना किसी के लिए। तो जो ओल्ड वुमेन थी और बूढ़ी औरत थी, उनको दया आ गई ऑन हिम, किस पर, उस बेगर पर, भिखारी पर। बट द कपल वॉज सो पुअर, लेकिन द कपल वो दंपति थे, वॉज मतलब थे, सो पुअर इतने गरीब, दैट कि दे डिड नॉट हैव इनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन, मतलब एक किसी और व्यक्ति को वो भोजन नहीं खिला सकते थे, वो इतने गरीब थे। डिड नॉट हैव, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे हैव मतलब पास, उनके पास इतना पर्याप्त भोजन नहीं था कि वो किसी एक व्यक्ति को भी खाना खिला पाते। वेल ठीक है, आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड वुमेन थॉट, मतलब उस बूढ़ी औरत ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब सोचना, और थॉट जो है वो थिंक का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए सोचा। उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि ठीक है, आई विल, यहाँ पे आप देख सकते हो आई एपोस्ट्रॉफी एंड डबल एल, इसका मतलब होता है आई विल, मैं करूंगी। लेट हिम हैव माई शेयर, मतलब लेट हिम हैव, लेट हिम डू, उसे करने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो जब भी हम कभी लेट हिम ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है किसी को कुछ काम करने दो। सो यहाँ पर उस बूढ़ी औरत ने कहा आई विल लेट हिम हैव, मतलब मैं उसे खाने दूंगी माई शेयर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर ईट का तो यूज ही नहीं है, तो खाने का की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ यूज करते हैं कि यू कैन हैव इट, मतलब तुम खा सकते हो। ठीक है, सो हैव का यूज भी इस सिचुएशन में खाने के लिए ही हो रहा है। उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना हिस्सा शेयर उसको खाने दूंगी। ठीक है, शी वेंट अहेड, अहेड मतलब आगे, वेंट मतलब बढ़ी, शी मतलब वह आगे बढ़ी, और एंड फेड द बेगर, फेड मतलब खाना खिलाया। ठीक है, भिखारी को उन्होंने आगे बढ़कर खाना खिलाया। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट, जो भिखारी था उन्होंने धन्यवाद दिया उनको, उस बूढ़ी औरत को, एंड लेफ्ट मतलब और वहां से चला गया।
द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस। जो दंपति थे वो जीसस के लिए इंतजार करते रहे। अब केप्ट ऑन वेटिंग, ऐसा जब भी आपके सामने कोई फ्रेज आएगा जिसमें होगा कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन, केप्ट ऑन, तो केप्ट तो पास्ट के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जब भी कभी इस स्ट्रक्चर में आपके सामने फ्रेज आएगा जैसे कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन ईटिंग, तो उसका मतलब होता है कि कोई काम करते रहना, कंटिन्यू। जैसे कीप ऑन ईटिंग, वह खाता रहा, ठीक है। कीप ऑन डूइंग मतलब ये काम करते रहो। तो केप्ट ऑन वेटिंग मतलब वे इंतजार करते रहे। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, अगेन केप्ट ऑन लुकिंग मतलब देखते रहे वे लोग, आउट ऑफ द डोर दरवाजे के बाहर, आउट देखते रहे। देन फिर ए पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग। अब क्या होता है कि दे वर वेटिंग फॉर जीसस, लेकिन एक छोटा बच्चा आया, एक छोटा लड़का आया, ठीक है। तो ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, ही लुक्ड वह दिख रहा था, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब उसे ठंड लग रही थी, एंड हंग्री और भूखा, वह भूखा दिख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे ठंड लगी है। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम। देखो यहाँ पे फेल्ट पिटी, अगेन हमने ऊपर पढ़ा था ना फेल्ट पिटी, तो जिसका मतलब होता है दया भाव रखना किसी के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे भी उस दंपति ने उस बच्चे की तरफ बहुत ही दया फील किया, बहुत दया महसूस किया। सो दे टुक हिम इन, इसलिए वे लोग, टुक मतलब लिया, टेक का सेकंड फॉर्म है ये, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, उन्होंने लिया हिम उस बच्चे को, उसे, इन मतलब अंदर, उस बच्चे को उन्होंने अंदर लिया मतलब घर के अंदर बुला लिया। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पत्नी को, हिज वाइफ अपनी पत्नी को कहा, सेड मतलब कहा, से का सेकंड फॉर्म है ये, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। आई एम नॉट वेरी हंग्री, ही कैन हैव माई सुपर। यहाँ पे देखो आई एम एपोस्ट्रॉफी के बाद सिर्फ एम लिखा है, इसका मतलब होता है ए एम एम। आई एम मतलब मैं हूं, नॉट वेरी हंग्री नहीं बहुत भूखा, मैं बहुत भूखा नहीं हूं। ही कैन हैव माई सुपर, वह खा सकता है, अगेन कैन हैव, ही कैन हैव, वह मेरा, माई सुपर मेरा खाना वह खा सकता है, ऐसा वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा। क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा काइंड थे, दयालु थे, इसलिए उन्होंने अपना खाना उस भिखारी को और उस छोटे बच्चे को दे दिया और ऐसा दिखाया कि मुझे भूख नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब आगे देखते हैं। सो दे फेड द बॉय एंड लेट हिम सिट एंड गेट वार्म। सो मतलब इसलिए, दे उन्होंने, फेड द बॉय, बॉय मतलब लड़के को खाना खिलाया, एंड और लेट हिम सिट मतलब उसे बैठने दिया, एंड गेट वार्म और गर्म होने दिया, मतलब उसे बैठकर गर्म होने दिया क्योंकि उसे ठंड लगी थी। दे आस्क्ड द बॉय, उन्होंने, आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट, रात के लिए, फॉर मतलब के लिए, नाइट मतलब रात, देयर मतलब वहीं, स्टे मतलब रहना, और द बॉय मतलब लड़के, उन्होंने लड़के से कहा या लड़के को पूछा कि आज रात यहीं रह लो। नो आई कांट सेड द बॉय, नहीं मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ पे रहना अलग से तो नहीं लिखा है, लेकिन जब भी कभी इस स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, तो सामने से रिप्लाई आ सकता है यस आई कैन, मतलब हाँ मैं खा सकता हूँ। तो यहाँ भी उस बच्चे का कहने का मतलब था कि नहीं मैं नहीं रह सकता। सो ही थैंक्ड द ओल्ड कपल एंड वेंट अवे। सो उसने भी उस बुजुर्ग दंपति को धन्यवाद दिया, एंड वेंट अवे मतलब चला गया वहां से, ठीक है, वेंट अवे चला गया। व्हेन द बॉय हैड लेफ्ट, जब वह लड़का चला गया, द ओल्ड मैन पुट ऑन ए कोट टू कीप हिमसेल्फ वार्म। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, जैसे पुट ऑन द स्लीपर्स मतलब अपने चप्पल पहन लो, पुट ऑन द शर्ट अपनी शर्ट पहन लो। सो पुट ऑन मतलब पहनना। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने पहना क्या, एक कोट पहना, टू कीप हिमसेल्फ वार्म, टू कीप हिमसेल्फ, कीप मतलब रखने के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद को, वार्म मतलब गर्म, खुद को गर्म रखने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने एक कोट पहना। द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग। अब अगेन केप्ट द फायर गोइंग मतलब आग जलाए रखा, जैसे बोला था ना मैंने कीप ऑन डूइंग, केप्ट ऑन डूइंग, सो इट मींस कि कोई काम को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। तो उस ओल्ड कपल ने उस आग को जलाए रखा, एंड जीसस सुपर रेडी, और जो जीसस का जो खाना था उसको भी रेडी बनाए रखा, मतलब तैयार किए रखा, जैसे उसको गर्म बनाए रखा। एट लास्ट आखिरकार, लास्ट में, दे सॉ हिम कमिंग मतलब उन्होंने, सॉ मतलब देखा, सी का सेकंड फॉर्म, हिम उन्हें, कमिंग आते, उन्होंने उन्हें आते देखा, किसे, करेक्ट यीशु को, जीसस को। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर, वे लोग, वेंट मतलब गए, टू मीट, मीट मतलब मिलने, हिम मतलब उनसे, एट द डोर दरवाजे पर, वे लोग दरवाजे पर उनसे मिलने गए। एंड सेड और कहा, वी वेटेड सो लॉन्ग, हमने इंतजार किया, वेटेड सो लॉन्ग बहुत देर तक। उस कपल ने जीसस से कहा कि हमने बहुत देर तक आपका इंतजार किया। वी वर अफ्रेड यू वुड नेवर कम, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग थे, अफ्रेड मतलब डरे हुए, ये सोचकर कि आप, नेवर मतलब कभी नहीं, का मतलब आएंगे। अब यहाँ पे यू के साथ डी लिखा है, इसका मतलब होता है यू वुड। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स, जीसस ने उनके हाथ
देयर हैंड्स उनके हाथ, हेल्ड मतलब पकड़ा, ठीक है, होल्ड मतलब होता है ना किसी चीज को होल्ड करके रखना, मतलब पकड़ के रखना, तो उसी का सेकंड फॉर्म है ये, क्योंकि पूरी स्टोरी पास्ट में लिखी गई है, पास्ट मतलब आज से पहले की बात, ठीक है। तो हेल्ड जो है वो होल्ड का सेकंड फॉर्म है। जीसस ने उनके हाथ पकड़ा एंड सेड और कहा, आई हैव ऑलरेडी बीन हियर ट्वाइस। ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, हियर मतलब यहाँ, ट्वाइस मतलब दो बार। तो जीसस ने उनसे कहा कि मैं पहले ही यहाँ दो बार आ चुका। आई हैव बीन मतलब आ चुका, मैं पहले ही यहाँ दो बार था, या मैं पहले ही यहाँ दो बार आ चुका। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। क्या आप बता सकते हो कि जीसस पहले दो बार कब और किस रूप में आए थे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ। प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।